वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकल फ्लोरा एज वेल एज फ्लोरा ऑफ डिस्टेंट एरिया। मतलब इनमें से कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स लोकल फ्लोरा व दूर एरिया में स्थित फ्लोरा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्शन ए म्यूजियम एंड हर्बेरियम, ऑप्शन बी हर्बेरियम एंड बॉटेनिकल गार्डन, ऑप्शन सी बॉटेनिकल गार्डन एंड म्यूजियम, ऑप्शन डी हर्बेरियम एंड फ्लोरा। इसका ये फ्लोरा, इसका राइट आंसर है हर्बेरियम एंड बॉटेनिकल गार्डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, द टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेस्ड पर प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड यूज़ किया जाता है। अब ऑप्शन, इसमें ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिए, ऑप्शन उस जो ऐड है उसकी डेफिनेशन के फॉर्म में दिया है, तो उससे ऑप्शन को पहचानना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑल्सो सो एक्चुअल अकाउंट ऑफ फ्लोरा। आवास के लिए यहाँ पर हैबिटाट है। ऑल्सो सो एक्चुअल अकाउंट ऑफ फ्लोरा, आवास के लिए एक्चुअल अकाउंट शो कराता है। ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। प्लांट एंड एनिमल के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करता है, उसके कलेक्शन को मेंटेन करके रखता है। ऑप्शन नंबर सी, इज जनरली एनालिटिकल इन नेचर, नेचर में जनरली एनालिटिकल होता है। ऑप्शन नंबर डी, इज एसोसिएटेड विथ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेटजी, ये इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी से एसोसिएटेड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इज जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इसका मतलब है की को बताया गया है। और प्रिजर्व जो बताया गया है इसमें म्यूजियम आता है, क्योंकि इसे प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन बोला है। अगर ओनली प्लांट स्पेसिमेन बोला होता तो इसका आंसर तो ये इस ऑप्शन का मतलब होता है हर्बेरियम। इज एसोसिएटेड विथ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, इसका मतलब है बॉटेनिकल गार्डन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग्स्ट द गिवन टैक्सोनॉमिकल एड हाउ मेनी आर रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमन। मोनोग्राफ, फ्लोरा, की, म्यूजियम, बॉटेनिकल गार्डन, कैटलॉग, हर्बेरियम एंड मैनुअल। इसका राइट आंसर है 2, बिकॉज हर्बेरियम एंड बॉटेनिकल गार्डन हर्बेरियम एंड बॉटेनिकल गार्डन दोनों ही प्रिजर्व स्पेसिमेन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इन नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। निम्नलिखित में से कितनी प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने वाली विशेषता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं। इसका ऑप्शन ए 2,
ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये तीनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स कैन गिव comprehensive account of complete compiled information of any one genus of family at a particular time। कौन सा टैक्सोनॉमिक एड्स एक पर्टिकुलर टाइम पर फैमिली के किसी एक जीनस की पूरी कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन दे सकता है? ऑप्शन ए टैक्सोनॉमिकल की, ऑप्शन बी फ्लोरा, ऑप्शन सी हर्बेरियम, ऑप्शन डी मोनोग्राफ। इसका राइट आंसर है मोनोग्राफ। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन। मोनोग्राफ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following provide ecological, economical and ethnobotanical data of any plant species? निम्न में से कौन किसी भी प्लांट की स्पीसीज या किसी स्पीसीज प्लांट की इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, इथेनोबॉटेनिकल डाटा प्रोवाइड कराता है? प्लांट की किसी भी स्पीसीज का इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, इथेनोबॉटेनिकल डाटा प्रोवाइड कराता है? ऑप्शन ए बॉटेनिकल गार्डन, ऑप्शन बी हर्बेरियम, ऑप्शन सी जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन डी फोटोग्राफ्स। इसका राइट आंसर है हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हर्बेरियम इज, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए अ गार्डन वेयर medicinal plants are grown, option number B garden where herbaceous plants are grown, option C dry garden, option D chemical to kill plants। इसका राइट आंसर है ड्राई गार्डन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज फॉर प्लांट एंड एनिमल? विच इज इसेंशियल जो आवश्यक है और प्लांट एंड एनिमल के टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के प्राइम सोर्स है? ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। आइडेंटिफिकेशन होता है करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देना, करेक्ट सही डिस्क्रिप्शन देना। नॉमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को एक नेम देना जिससे वो किसी भी स्थान पर एक ही नाम से जाना जाए, उसी नाम से जाना जाए, उसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फिगर गिवन बिलो? इसका फिगर नेक्स्ट पेज पे दिया है, ये वाला। ऑप्शन ए प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज आर ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स। प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को ड्राइड सुखाया जाता है, प्रेस्ड दबाया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है सीड पर। ऑप्शन बी इट सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। यह
टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए क्विक रेफरल के सिस्टम की तरह कार्य करता है। ऑप्शन सी, दीज हैव कलेक्शन लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करके रखते हैं फॉर रेफरेंस के लिए। ऑप्शन डी, चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दिस प्लेस। बच्चों को ये स्थान बहुत अच्छे लगते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। यह टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए क्विक रेफरल सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हर्बेरियम का पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 10, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज unexceptionally differentiate from a non-living structure on the basis of। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को असाधारण रूप से नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से किस बेसिस पर अलग या डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ऑप्शन ए, रिप्रोडक्शन। ऑप्शन बी, ग्रोथ एंड मूवमेंट। ऑप्शन सी, इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। ऑप्शन डी, रेस्पॉन्सिवनेस। Right answer is responsiveness. Next question. Question number 11. Which of the following organism do not reproduce? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या प्रजनन नहीं करते हैं। ऑप्शन ए, म्यूल्स। ऑप्शन बी, वर्कर बीज। ऑप्शन सी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। Next question. Question number 12. Which two of the below given points are known as the twin characteristics of growth? नीचे दिए गए पॉइंट्स में से कौन से दो पॉइंट्स को ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में जाना जाता है, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, ये जो कैरेक्टर दिए विशेषताओं के रूप में जाना जाता है, इंक्रीज इन मास। बी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑप्शन सी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन 4 या डी, सेलुलर डिफरेंशिएशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड। इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ते हैं पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स व विशेषताएं। ग्रोथ, पहली विशेषता ग्रोथ। इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर्स। Increase in body mass and increase in number is a twin characteristics of growth. Second, reproduction. Third, metabolism and cellular organization. 4, consciousness. Respond to environmental stimuli. Respond to environmental stimuli. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं। Next question. Blank is the branch of science dealing with identification, nomenclature, classification of organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नामकरण, नोमेनक्लेचर एंड वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से संबंधित साइंस की कौन सी ब्रांच है या साइंस की उस ब्रांच को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए, मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन बी, एनाटॉमी। ऑप्शन सी, इकोलॉजी। ऑप्शन डी, टेक्सोनॉमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इनमें से कौन विभिन्न टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का राइट करेक्ट सीक्वेंस है। ऑप्शन ए, क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज।
ऑप्शन बी डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ओवर, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। सी डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। डी नन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। इस डिवीजन की जगह पे किंगडम भी आ सकता है। अगर प्लांट पूछा हो स्पेसिफिकली तो डिवीजन लिखेंगे, और अगर एनिमल पूछा है तो यहाँ पे किंगडम आएगा। किंगडम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ट्राइब भी लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट या स्मॉल टैक्सॉन है। ऑप्शन ए स्पीसीज, ऑप्शन बी किंगडम, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी वैरायटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द टर्म टैक्सॉन इज यूज्ड फॉर। टैक्सॉन टर्म किसके लिए, कैसे यूज किया जाता है? ऑप्शन ए द रैंक ऑफ स्पीसीज और जीनस। ये जीनस या एंड स्पीसीज की रैंक या एक पद है। ऑप्शन बी द रैंक अप टू फाइलम। फाइलम तक की, फाइलम यहाँ मतलब स्पीसीज से शुरू होकर फाइलम तक जितने भी रैंक आती हैं वहाँ तक उसको टैक्सॉन बोलते हैं। ऑप्शन सी द स्पीसीज एपिथेट ओनली। स्पीसीज एपिथेट को टैक्सॉन बोलते हैं। ऑप्शन डी एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सब को या एक एक पर्टिकुलर हायरार्की को टैक्सॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following taxonomical categories includes one or more related orders? निम्न में से कौन सी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है? इसका ऑप्शन ए फाइलम या डिवीजन, ऑप्शन बी जीनस, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी क्लास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लास। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये डिवीजन दिया है ना, इसकी जगह पर अगर प्लांट है तो डिवीजन आएगा और एनिमल है तो फाइलम आएगा। किंगडम दोनों के लिए आता है, तो डिवीजन अगर प्लांट पूछा हो तो डिवीजन और एनिमल पूछा हो तो फाइलम। जैसे इसमें दिया है फाइलम, गलत बोल दिया था मैंने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लेवल इन लिविंग बींग्स? ऑप्शन ए मतलब ऑर्गेनिज्म लेवल, लिविंग बींग्स में ऑर्गेनाइजेशन लेवल कौन सा सही रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए सब सेलुलर, सेलुलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। बी एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। ऑप्शन सी इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेलुलर, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक। ऑप्शन डी एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, टिश्यू, इंडिविजुअल, इकोसिस्टम, कम्युनिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एटॉमिक, सबसे छोटी इकाई एटॉमिक, फिर उससे बड़ा मॉलिक्यूलर, उससे बड़ी सब सेलुलर, फिर सेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट? बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो एक यूनिवर्सल रूल है उसके बारे में क्या गलत दिया है इसमें? ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजिकल नेम्स आर ईदर derived from Latin language or are
लैटिनाइज्ड। बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड किए गए हैं या उन्हें लैटिनाइज्ड किया गया है। ऑप्शन बी, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पीसीज। जो बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट नेम होता है जो वो जीनस, पहला जीनस रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब बायोलॉजिकल नेम को दोनों वर्ड्स को हाथ से लिखते हैं तो उसे अंडरलाइन सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और जब प्रिंटेड होता है, जब उसको प्रिंट में लिखा जाता है तो वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। ये इटैलिक्स में लिखना उनका लैटिन ओरिजिन बताता है। ऑप्शन डी, द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर while the generic epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Magnifera indica. मतलब स्पेसिफिक एपिथेट कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, जबकि जेनेरिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जो इनकरेक्ट है, क्योंकि स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज एपिथेट स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और जेनेरिक एपिथेट का पहला वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN इज ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन डी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते ही आती हैं, इनसे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसीलिए इनको समझते हैं। हर्बेरियम, इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस अकाउंटेड ऑन सीट आर केप्ट। हर्बेरियम में प्लांट स्पेसिमेन को पहले ड्राइड किया जाता है, प्रेस्ड करके सीट पर रखा जाता है। म्यूजियम, इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट। म्यूजियम, इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल। म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल को रखा जाता है, प्रिजर्व करके प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस को। नेक्स्ट की अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ characters and their alternates which are helpful in identification of various taxa। इसका मतलब है एक बुकलेट जिसमें कैरेक्टर और अल्टरनेट्स की लिस्ट होती है जो डिफरेंट या विभिन्न टैक्सा की आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती है या हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट कपलेट, ये की ही पॉइंट है। बेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर्स पर बेस्ड होती है कपलेट। लीड, ईच स्टेटमेंट इज इन द की का ईच स्टेटमेंट लीड कहलाता है। मोनोग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट, कंटेंट्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। किसी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन रखता है मोनोग्राफ। नेक्स्ट स्लाइड, मैनुअल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज नेम। मैनुअल स्पीसीज के नेम की आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कैटलॉग, अ लिस्ट दैट enumerated methodically all the species found in an area
with brief description या description adding identification। एक लिस्ट जो किसी एरिया में पाई जाने वाली सभी स्पीसीज को ब्रीफ में वितरण की पहचान में हेल्प करता है। मतलब एक लिस्ट जो किसी एरिया में पाई जाने वाली सभी स्पीसीज के वितरण के साथ किसी स्पीसीज से कोई स्पीसीज अगर ब्रीफ में फैली हुई है वितरण, तो उनके जो वितरण है, जो उनका फैलाव है, उसके पहचान में हेल्प करता है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जो पुरानी वीडियो है उनको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएंगी। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।